हमारे जो लोकल बॉडीज के चुनाव जो हो रहे हैं हरियाणा में, उसके बारे में हमारी ये मांग है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से कि ये चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाए, क्योंकि ईवीएम पे कई तरह तरह के क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस लगे हुए हैं, तरह तरह की उंगली उठाई जा रही हैं। तो लोगों में विश्वास कायम करने के लिए आवश्यक है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, क्योंकि उत्तराखंड में अभी लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे और वो सभी बैलेट पेपर से हुए। तो जब वहां बैलेट पेपर पे उत्तराखंड में हुए हैं तो हमारी ये मांग है कि हरियाणा में भी बैलेट पेपर पर ही चुनाव कराए जाए। तो आप कांग्रेस अगर देखा जाए तो कितनी कॉन्फिडेंट है इलेक्शंस को लेके, क्योंकि जो बीजेपी है, इवन सीएम जो है कमान संभाल रहे हैं, और दिल्ली इलेक्शंस के बाद कांग्रेस अपने आप को किस तरीके से देखती है हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। वो भी जनमत जो है वो जो चुराया गया था, लोकतंत्र में तो विजय कांग्रेस की होनी थी, वो तो तंत्र से विजय हुई है उनकी। सारी जो गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग हुआ, जिस तरह से पैसे का और शराब का जो अलग तरह तरह के जो अनियमितताएं जो बढ़ती गई, उसकी वजह से आधा % का फर्क रहा है। हमारे 39.3% थे, उनके 39.9% थे, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। सरकार हमारी बननी चाहिए थी और पूरी तरह से हम कॉन्फिडेंट थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें असफल हुए। और जहां तक अब इनका लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन हो रहे हैं, नगर निगम के, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के, तो उसमें नगर पालिकाओं को तो छोटे इलेक्शन है, 1000 1200 वोट हैं एक वार्ड में, छोटे भाईचारे का इलेक्शन है, तो वहां हम कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते, वहां कोई सिंबल नहीं देना चाहते। नगर निगम के चुनाव हम मेयर का भी और पार्षद का भी सिंबल पर लड़ेंगे, और नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे। पार्षद का वो वहां पर लोकल लीडरशिप के अकॉर्डिंग वो हम फैसला लेंगे, जहाँ वो कहेंगे उनको सिंबल दे देंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है। और आपके लिए दिल्ली के जो नतीजे हैं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि या आपको लगता है कि अगर अलायंस हो जाता आपका या कांग्रेस का तो स्थिति कुछ और होती, क्योंकि कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। देखिए, ये तो केजरीवाल जी के अहंकार की हार है। अगर मिलकर लड़ते कांग्रेस से तो निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती, कांग्रेस का उसमें योगदान होता, ये नौबत ही नहीं आती जो बीजेपी की जो सरकार बनी है। क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल जी ने कहा कि हम किसी भी कांग्रेस से किसी से भी हम समझौता नहीं करेंगे और 70 के 70 सीटें हम अपने दम पर लड़ेंगे, और उन्होंने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए थे। कांग्रेस तो मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तो उसका खामियाजा है ये। और नहीं तो हम समझते हैं मिलकर लड़ते तो रिजल्ट ही दूसरे होते हैं। अभी जैसे केजरीवाल की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई है आम आदमी पार्टी के से जितने भी विधायक है दिल्ली में, हालांकि ये दूसरा स्टेट का मैटर है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार, या कांग्रेस पंजाब की जो कह रहे हैं कि 30 आम आदमी पार्टी के एमएलए के संपर्क में है, कुछ बोल रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस पंजाब में होगा, तो आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? उनका पूरा विश्वास हिल गया है केजरीवाल जी का, अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं रहा, इसलिए सारे विधायक दिल्ली बुला लिए। ये अच्छा संकेत नहीं है। ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी अंदर से पूरे डरे हुए हैं, और सरकार में जो आप कह रही हैं ऑपरेशन लोटस या कोई जो भी है, वो वहां पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो उन्होंने मीटिंग बुलाई है और इसके भी रिजल्ट आएंगे सामने। आखिरी सवाल, अब सेशन दूसरा आने वाला हो चुका है, बजट सेशन, और नेता प्रतिपक्ष कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं, कब तक इसका ऐलान हो जाएगा?
बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। अभी थोड़ा सा नेतृत्व चुनाव में लग रहे थे दिल्ली वाले में, अब फ्री हो गए हैं और मैं समझता हूँ कभी भी हो सकता है। और ये सेशन स्टार्ट होने से पहले पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि हर हालत में नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।